Hello students, Jai Swaminarayan. Today we will start the chapter number 4 whose name is heat. Right? तो first of all we discuss about heat. What is heat? तो हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं heat is the form of एनर्जी. हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट क्या है? तो बोले कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. राइट. तो आपको एनर्जी जहां से मिलती है वो एक सोर्स से, हीट भी ऐसा एक सोर्स है जहां से आपको एनर्जी मिलती है. अब एनर्जी मिलती है तो हीट जो है कैसे काम करती है? राइट. आपको कहाँ कहाँ को मिलती है देखने के लिए कि सर यहाँ पे हम बोल सकते हैं इज हीट और कोल्ड. राइट. तो इसके बारे में पहले आपको आइडिया होना चाहिए. तो सबसे पहले कि आपको क्या करना होगा, हीट एंड कोल्ड. तो पहले हम पता करते हैं व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज कोल्ड. हीट एंड कोल्ड. तो हम बोल सकते हैं हॉट एंड कूल. राइट. हम क्या बोल सकते हैं? हॉट और कूल. तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा. अगर आप पता करना है कोई भी ऑब्जेक्ट, राइट, तो आपको कैसे पता चलेगा? बाय सेंस ऑफ टच. सेंस ऑफ टच. अगर आप टच नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा. राइट. आप टच करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. राइट. अब देखिए आप आइसक्रीम खाते हैं. राइट. आइसक्रीम खाई आपने, तो आपने अगर आइसक्रीम को टच कियोगे, आप अपने मुंह में आइसक्रीम को टच करते हो तो क्या होता है? राइट. इट्स अ टू कोल्ड. इट्स टू कोल्ड. या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कैसे सर फ्रीज हो जाते हैं. फ्रीजिंग. राइट. तो जो भी अपने आइसक्रीम जो है वो बहुत कोल्ड है, बहुत मतलब ठंडी है, बहुत ठंडी है. राइट. अब पता कैसे चलेगा? सर आइसक्रीम दूर पड़ी है तो पता नहीं चलता है. आइसक्रीम अगर आपसे दूर पड़ी है, ऐसे ही पड़ी हुई है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो इज इट हॉट और कोल्ड. लेकिन जब आप आइसक्रीम को टच करते हो, आप ईट करते हो, उसको सेंस करते हो, तो पता चल जाता है कि सर इज इट कोल्ड और हॉट. क्लियर? ओके. तो दूसरी बात, आप जब विंटर होती है, राइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जब विंटर होती है तो विंटर में आप कौन से क्लोथ्स पहनते हो? वुलन क्लोथ्स. राइट. आपके पास कौन से क्लोथ्स होते हैं? वुलन क्लोथ्स होते हैं. कौन से? वुलन क्लोथ्स. अब सर वुलन क्लोथ्स ही क्यों पहने जाते हैं विंटर में? आप दूसरे क्लोथ्स भी पहन सकते हो ना. राइट. वुलन क्लोथ्स क्या क्यों पहनते हो? क्योंकि वुलन क्लोथ से वुलन क्लोथ्स कवर योर सेल्फ. अब इतनी ठंडी होती है तो आप अपने आप को ही कवर कर लेते हैं वुलन क्लोथ से. रीज़न क्या है कि आपको बहुत हॉटनेस जो होती है, आपको बहुत ठंडी लग रही है. राइट. कोल्डनेस बहुत होती है एनवायरनमेंट में, तो आपको ठंडी लगती है विंटर में. तो इसीलिए आप क्या करते हो? अब खुद को कवर कर लेते हो. तो कवर करने से क्या होता है कि आपको गर्मी लगने लगती है, ज़्यादा ठंडी जो है वो लगती नहीं है. राइट. अब सर ये तो हो गए कोल्डनेस के बारे में. आप फ्रिज में रखा पानी पी सकते हो, वो भी कोल्ड होगा. मतलब ऐसे आप सेंस करके पता कर सकते हो, विदाउट सेंस पता नहीं कर सकते. अब सर हॉट की बात कैसे होती है? तो मान लीजिए आपको फीवर है. क्या है? फीवर. तो अब फीवर है आपको, तो फीवर डॉक्टर क्या आपकी बॉडी को टच करेंगे? आप खुद भी आपकी बॉडी को टच करते हो तो आपको पता लग जाएगा, आपको सेंस होगा कि योर बॉडी इज सो हॉट. राइट. आपकी बॉडी बहुत गर्म है, ये आपको पता चल जाएगा. आपको लेकिन टच करना पड़ेगा, सेंस करना पड़ेगा. राइट. आपकी बॉडी कैसी होती है? सो हॉट. आपकी बॉडी हॉट हो जाती है. राइट. आप कॉफ़ी पीते हो तो भी हॉट होती है. कप ऑफ कॉफ़ी
आप मिल्क पीते हो तो ठंडा तो नहीं पीते, तो नॉर्मली कप ऑफ मिल्क ये भी गर्म होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जो होता है या तो गर्म होते हैं या तो फिर ठंडे होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, लेकिन मेन चीज़ आपको सेंस कैसे पता चलेगा, राइट? ये आइडिया कैसा आएगा आपको कि ये गर्म है कि ठंडा है? तो आइडिया आपको ऐसा आएगा कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टच करना पड़ेगा। विदाउट टच आप उसको सेंस नहीं कर सकते, राइट? विदाउट टच आप उसको सेंस नहीं कर सकते। आया समझ में? तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको उसको टच करना पड़ेगा बाय सेंस ऑफ टच, राइट? नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो फीवर है, फीवर में आपकी बॉडी हॉट आ जाती है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी लाइफ में डेली फेस करते हो, राइट? अब देखिए सिचुएशन, इसमें हमने जो डिस्कस किया उसमें सिचुएशन या तो क्या है, या तो वेरी हॉट या फिर वेरी कोल्ड, वेरी हॉट या फिर वेरी कोल्ड। आपके पास दो सिचुएशन है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो सिचुएशन है, एक तो गर्म है या तो फिर ठंडा है, राइट? ऐसा नहीं बोल सकते कि सर थोड़ा गर्म है थोड़ा ठंडा है, ऐसा नहीं बोल सकते। या तो फिर वो गर्म होता है या तो फिर वो ठंडा होता है, राइट? तो आगे बात करते हैं। अब देखिए आप जब सर हम हेल्दी होते हैं तो क्या होता है, आपने बात की यहाँ पे कि फीवर है तो बॉडी हॉट हो जाती है, राइट? तो जब आप नॉर्मली हेल्दी होते हो तो हम लिख सकते हैं व्हेन यू आर हेल्दी, your body temperature is normal, neither hot nor cold, राइट? जब आप बीमार नहीं होते, आप हेल्दी होते हो, तो आपका टेम्परेचर जो होता है हॉट नॉर कोल्ड, नीदर हॉट नॉर कोल्ड, मतलब आप गर्म भी नहीं रहते या ठंडे भी नहीं होते, राइट? तो ये टेम्परेचर जो होता है आपका मीडियम, जो आपको नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर, राइट? अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं कि अगर आपको पता होना चाहिए हाउ हॉट और कोल्ड एज ऑब्जेक्ट इज, आपको ये फाइंड करना है, राइट? आपको क्या करना है, फाइंड करना है कुछ कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हॉट है या फिर कोल्ड है, हाउ, कैसे, राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं कि कितना गर्म है कितना ठंडा है, तो पता कैसे करेंगे हम? तो मान लीजिए हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, उसी से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। सेकंड है हमारे पास नॉर्मल वाटर, सेकंड हमारे पास है नॉर्मल वाटर। और थर्ड हमारे पास है आइसक्रीम, थर्ड हमारे पास है आइसक्रीम, राइट? आइसक्रीम है, नॉर्मल वाटर है और कप ऑफ कॉफी है। तो अब इन तीनों में से ठंडा कौन है? देखिए ये आप कंपेयर करेंगे तो ही पता चलेगा। अब मान लीजिए ये पेन का टेम्परेचर कुछ भी है, हम क्या बोल सकते हैं इसको ठंडा है कि गर्म है? लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये पेज से ये ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको इसमें पता कैसे चलेगा? तो तीनों में से गर्म सबसे ज़्यादा रही होगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हॉटेस्ट ऑफ थ्री, हॉटेस्ट ऑफ थ्री। ये हो गया इंटरमीडिएट, ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट हो गया। और ये हो गया कोल्डेस्ट ऑफ थ्री, ये हो गया कोल्डेस्ट ऑफ थ्री, ये हो गया इंटरमीडिएट, ये हो गया हॉटेस्ट ऑफ थ्री, राइट? आया समझ में? तो इस तीनों को क्या किया हमने, कंपेयर किया, तो पता चला कि इस तीनों में से सबसे ठंडा ये है, तीनों में से सबसे गर्म ये है, और इंटरमीडिएट मतलब कि नाइदर कोल्ड नॉर हॉट,
मतलब कि ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं, राइट। अब देखिए हम ऐसा बोल नहीं सकते सर कि सबसे ज्यादा ठंडा कितना हो सकता है या सबसे ज्यादा गर्म कितना हो सकता है, तो इसका कोई वो लिमिट नहीं है, राइट, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा, ये पॉइंट है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रख ले सकते हैं आप। नो लिमिट ऑफ हॉटनेस एंड coldness of an object। ऐसा बोला जा सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस की कोई लिमिट नहीं होती, राइट, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप ये पेन को कितना भी गर्म करो तो वो लिमिट नहीं होती कि सर वो इतना ही गर्म हो सकता है, आप और भी गर्म करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा, और भी गर्म करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस की लिमिट नहीं होती। क्लियर। अब देखिए सर, अब टेम्परेचर की बात कर रही है, हॉटनेस कोल्डनेस की बात कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा वो टेम्परेचर क्या होता है, पता कैसे चलेगा सर, कैसे यूज करते हैं हम, राइट। अब देखिए आपको अगर फीवर आया है तो डॉक्टर टच करके तो सेंस करेंगे कि सर आपका बॉडी गर्म हो रहा है, या फिर ऐसे बहुत सारे चेकअप करेंगे, लेकिन दूसरी चीज वो यूज करेंगे, थर्मोमीटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को टेस्ट करने के लिए या फिर कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे थर्मोमीटर, राइट। तो हम दूसरा सेंटेंस भी लिख लेंगे, चलो कि व्हेन यू हैव अ फीवर देन यूज thermometer to measure how hot your body is। आपकी बॉडी कितनी गर्म है वो चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी कैन यूज थर्मोमीटर। क्या यूज करते हैं? थर्मोमीटर, राइट। अब सर यहाँ पे थर्मोमीटर चेक करने के लिए जो हमारी हॉटनेस और कोल्डनेस है, राइट, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब थर्मोमीटर से हम क्या चेक, टेम्परेचर चेक करते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, व्हाट इज टेम्परेचर, राइट। तो इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस कितना है, उसकी डिग्री मतलब उसका मेजरमेंट, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे टेम्परेचर। तो अगर आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। अब थर्मोमीटर, तो इसके बारे में भी, थर्मोमीटर के बारे में भी हम लिख सकते हैं, ये अलग है, ध्यान रखना। टेम्परेचर के बारे में ये, थर्मोमीटर के बारे में है कि इट इज अ डिवाइस दैट, इट इज अ डिवाइस दैट can be used to, that can be used to find out how hot an object is, right। तो कितना ऑब्जेक्ट गर्म है वो चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, राइट। आया समझ में? क्लियर। तो एक बार वापस से, व्हाट इज हीट,
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। आप कोई भी चीज़ सेंस कर सकते हो, आप उसको पता कर सकते हो, लेकिन पहले सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको सेंस करना आना चाहिए। अगर आप सेंस कर पाओगे तो सेंस से आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो गर्म है कि ठंडा है, राइट। अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास बंच ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट हॉटेस्ट ऑफ समवन समथिंग और कोल्डेस्ट ऑफ समथिंग। मतलब हमारे पास 10 चीज़ें हैं तो हम बोल सकते हैं हॉटेस्ट ऑफ 10, कोल्डेस्ट ऑफ 10, मतलब 10 चीज़ों में से, राइट। और जो सेंटर में है, ना ही गर्म है ना ही ठंडा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्टेट, राइट। और दूसरी चीज़ मेन, हॉटनेस और कोल्डनेस की कभी कोई लिमिट नहीं होती, राइट। नो लिमिट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ ऑब्जेक्ट हॉट, राइट, हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज, मतलब ऑब्जेक्ट कितना गर्म है वो फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, राइट। वी कैन मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर विथ थर्मोमीटर। Thermometer is a device. Thermometer is a device. अब what is temperature? Important and main things. It is the degree of hotness or coldness of an object. मतलब कि डिग्री का मतलब यहाँ पे ऐसी बात नहीं की कि आप बी कॉम, बी एम सी एम कॉम, राइट, एम बी बी एस, उसकी डिग्री की बात नहीं की। डिग्री मतलब मेजरमेंट। हॉटनेस और ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसे हम बोलते हैं डिग्री, राइट। ओके, चलिए ये अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रिफर कर लीजिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू। जय स्वामीनारायण।